गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं शिवम चौधरी आपका वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फ्रेंजी में। तो कल की क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। अब बाकी के एग्जाम्पल्स जो बचे हुए हैं चलिए उन्हें डिस्कस करते हैं। पहले एक क्विक रिवीजन कल की क्लास का देखिए। चलिए बेटा शुरू करते हैं, आपके एग्जाम्पल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भूमि पर एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब लैंग्वेज समझ में आ गई होगी आपको। ये कह रहा है कि एक भवन है, जैसे इधर देख लीजिए आप, एक भवन है। ओहो, लाइन भी तिरछी हो जाती है। ये हो गया आपका एक भवन। ठीक है बेटा, यहाँ कोई बिंदु P है, तो यहां से जब इस बिंदु P से देखा जाता है तो इसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ठीक है जी, 30 डिग्री हो गया। अभी कह रहे हैं कि इस भवन के ऊपर एक ध्वजदंड, ध्वजदंड क्या होता है बेटा? मतलब ध्वज यानी कि झंडा लगा दिया जाता है। चलो लगा देते हैं। ये हो गया आपका ध्वजदंड लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है, ये लग गया जी। अब ध्वजदंड का जो उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा? कितना बनेगा बेटा? इन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में 45 डिग्री बनेगा। जब इसी बिंदु से बिंदु P था ना, इसी से जब ध्वजदंड के शिखर को देखा जाएगा तो यहाँ जो ये उन्नयन कोण बनेगा, ये वाला पूरा बनेगा आपका 45 डिग्री का। ठीक है, ये बना 45 डिग्री। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर लेंगे। मान लो कि मीनार कितनी थी आपकी? मीनार थी AB या भवन जो भी दिया हुआ है। ठीक है, और ये बिंदु मान लो D हो गया आपका। ये P इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कराया हुआ है। अब जो हमने माना है वही लिखना है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? माना AB एक भवन है। ठीक है जी, AB एक भवन हो गया। अब भवन की ऊंचाई कितनी दी है क्वेश्चन में? 10 मीटर। ये कितना दिया हुआ है भवन आपका? 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है जी, 10 मीटर हमने लिख लिया। ठीक है बेटा, 10 मीटर लिख लिया। आगे कह रहा है कि माना AB एक भवन है। AB एक ऐसे लिख लो, साथ के साथ इसके ऊंचाई भी मेंशन कर दो। AB एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है जी, ठीक है, जिसके ऊपर BC ध्वजदंड लगा हुआ है। लगा दिया। अच्छा, और बिंदु P दिया हुआ बिंदु प्रकट करता है, और बिंदु P दिया हुआ बिंदु प्रकट करता है। बेटा ये लैंग्वेज लिखनी भी बहुत जरूरी है, ये आपको लिखनी आनी चाहिए। बच्चे क्वेश्चन तो सोल्व कर लेते हैं लेकिन लैंग्वेज नहीं लिख पाते।
तो आना तो सब कुछ चाहिए ना। तो बिंदु P दिया हुआ बिंदु प्रदर्शित करता है, प्रकट करता है, ठीक है, कर दिया जी। और क्या दिया हुआ है, और हमें यहां से क्या दिख रहा है कि बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 तथा बिंदु P से ध्वजदंड BD के शिखर का उन्नयन कोण 45, ठीक है। तथा बिंदु P से मीनार AB के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तथा शिखर कौन सा है, शिखर B, ये वाला है ना, और तथा ध्वजदंड के शिखर D से, ध्वजदंड का नाम भी लिख दो बेटा, क्या है, ये है BD, ठीक है। ध्वजदंड BD के शिखर D से बिंदु P पर उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है जी। चलो इतना ही काफी है, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करने पे आ जाएंगे। चलो क्या करेंगे, अब कुछ हमें क्या निकालना है बेटा, क्वेश्चन में हमें निकालना है बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, और क्या ध्वजदंड की लंबाई। हम इसे मान लो सपोज दैट सॉरी, हम इसे मान लेते हैं बेटा x मान लो, ठीक है जी, हमने x मान लिया, पहले ये x मान लिया, फिर ये देख लेंगे, इसे कुछ भी ये ऐसे रहने दो AP, ठीक है। अभी पहले हमने ये x मान लिया, इसकी डिस्टेंस हमें पता नहीं है, चलो अब पहले क्या करेंगे, जब हमें ये वाली भुजा पता है, ठीक है बेटा, ये वाली इस समकोण त्रिभुज में, तो सिंपल सी बात है, पहले हम ये बिंदु निकाल लेंगे, क्योंकि हमें उन्नयन कोण भी ज्ञात है, लंब भी ज्ञात है, आधार लगा के, लंब और आधार के बीच रिलेशन लगा के हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज BAP में tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले त्रिभुज में तो 30 डिग्री का कोण बना हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा AB बटे AP, ठीक है जी। tan 30 की वैल्यू 1/√3 और AB की वैल्यू कितनी हो गई 10, AP की हमें निकालनी है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से आपका AP आ गया 10√3 मीटर। अगर क्वेश्चन में इसने √3 का मान रखने के लिए कहा है तो बेटा वो रख दो। क्या होता है √3 का मान 1.732, और जब 10 की मल्टीप्लाई होगी, यानी कि एक 0 की मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि मतलब 10 की हो तो 0.1 अंक खिसक जाती है, 100 की हो, 100 में 2 जीरो है, तो इसलिए 0.2 अंक खिसक जाती है ना इस साइड। तो अब 1 अंक खिसकानी है हमें, तो कितना हो गया 17.32 मीटर आ गया हमारा AP। AP क्या है हमारा, AP मीनार से बिंदु की दूरी, क्या है, मीनार से बिंदु P की दूरी, ठीक है बेटा, समझ में आया, ठीक है बेटा। ये हो गया मीनार या भवन, जो भी था, शायद भवन था क्वेश्चन में, भवन से बिंदु P की दूरी कर लो आप, भवन से बिंदु P की दूरी। अब ये चीज तो हमने निकाल ली बेटा, अब क्या निकालेंगे, झंडे की ऊंचाई भी तो निकालनी है कि झंडा कितना लंबा है। तो क्या करेंगे भाई, हमें जो छोटे वाले त्रिभुज से जो निकल सकता था वो हमने निकाल लिया।
अब क्या करेंगे, बड़े वाला त्रिभुज लेंगे। अब हमें बड़े वाले त्रिभुज में ये भी पता चल गई और इतनी भुजा हमें पहले ही पता है, तो ये निकाल लिए। अब एक सेकंड बेटा। तो बड़े वाला त्रिभुज लेंगे बेटा। अब इसमें क्या करेंगे, बड़े वाला त्रिभुज ले लो, समकोण त्रिभुज DAP में। अब यहां बड़े वाले त्रिभुज में कितने डिग्री का कोण बन रहा है भाई, 45 का बन रहा है। हमें लंब पता है और ये अभी आधार हमने निकाला है, आधार दोनों के लिए सेम था, तो क्या लेंगे, tan 45 बराबर लंब क्या हो गया इसका, AD और बटे AP। ठीक है बेटा, tan 45 की वैल्यू 1। AD को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AB प्लस BD, लिख सकते हैं ना भाई। AB प्लस BD टोटल कितना हो गया, AD। तो हम इसे लिख देंगे AB प्लस BD। और AP अभी हमने निकाला कितना है, 17.32। ठीक है, ये इधर चला जाएगा, 17.32 चला गया। AB का मान कितना है, 10। AB की जगह रख दिया 10 और BD की जगह क्या रख दिया, x। ठीक है, ठीक है। तो ये 10 इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि x बराबर 17.32 माइनस 10। यहां से आपका आ गया 16.32 मीटर। ये 16.32 मीटर x आ रहा है, और x क्या है बेटा हमारा, 16 नहीं, सॉरी, जब 17.32 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 7.32। तो ये क्या आया, झंडे की लंबाई। ठीक है बेटा, झंडे की या ध्वज दंड की लंबाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक ऊर्ध्वाधर मीनार एवं क्षैतिज समतल पर खड़ी तथा उस पर h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर ध्वजदंड लगा हुआ है। समतल के किसी बिंदु से ध्वजदंड के निचले और ऊपरी सिरे के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई बराबर h tan अल्फा कोण tan बीटा माइनस tan अल्फा है। तो डायग्राम बेटा सेम पहले क्वेश्चन के जैसे बनना है, क्योंकि सेम ऐसे ही एक मीनार है, उसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा हुआ है। ठीक है, तो लगा दो, ये हो गया आपका मीनार। ठीक है जी, मीनार हो गई ये हमारे। ओके, किसी बिंदु से ठीक है, ये हो गया मीनार, इसके ऊपर लग गया आपका एक ध्वजदंड, ये लग गया जी। ठीक है, तो कोई बिंदु है, यहाँ मान लो ये बिंदु। तो ये कह रहा है कि झंडे के निचले व ऊपरी सिरे से इस पे उन्नयन कोण बन रहे हैं। तो निचले से कितना बन रहा है, निचले से बन रहा है, निचले और ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा और बीटा है। नीचे वाले से बन रहा है बेटा आपका अल्फा, और ऊपर वाले से क्या बन रहा है, बीटा। अच्छा, इस वाले से बन रहा है आपका बीटा। चलो ये पॉइंट हुआ आपका क्लियर कि कौन से कौन सा कोण बन रहा है। अब इनकी कर लेते हैं नेमिंग। झंडे की ऊंचाई भी दी हुई है भाई, इन्होंने कितनी दी थी, h मीटर दी है। ठीक है जी, h मीटर दी है। तो एक काम करते हैं, झंडे की ऊंचाई इन्होंने दे दी, मीनार की हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं h मान लिया हमने। ठीक है, चलो जी ठीक है।
ये हम मान लेते हैं कि कितनी दूरी पे है बिंदु, x दूरी पे मान लिया, ठीक है, अपने पास से मान लिया क्योंकि दिया हुआ नहीं है तो मान लिया। अब नेमिंग और कर लेते हैं इसकी। कैसे करेंगे नेमिंग? मान लो ये बिंदु हो गया आपका A, ठीक है, ये बिंदु C, ये बिंदु हो गया B और ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका D। ए कोई बिंदु है जिससे मीनार BC से, मतलब ए कोई बिंदु है और ये BC एक मीनार है जिसके ऊपर CD ध्वजदंड लगा हुआ है। ध्वजदंड के निचले और ऊपरी सिरे से उन्नयन कोण अल्फा और बीटा है, ठीक है बेटा, पॉइंट क्लियर। चलो अब इसकी लैंग्वेज लिख देते हैं। माना BC एक मीनार है जिस पर h मीटर लंबा एक ध्वजदंड DC लगा हुआ है, ठीक है, ये लग रहा ध्वजदंड। अब इसने कहा है कि समतल के किसी बिंदु A पर, यानी कि समतल के किसी बिंदु A पर ध्वजदंड के निचले बिंदु, निचला बिंदु क्या है ध्वजदंड का? C का उन्नयन कोण कितना बना है डायग्राम में? उन्नयन कोण अल्फा, तथा ऊपरी सिरा किसका? ध्वजदंड का ऊपरी सिरे D से बना उन्नयन कोण कितना है? D का उन्नयन कोण बीटा है, ठीक है बेटा। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अब चलेंगे क्वेश्चन सोल्व करने की तरफ, ठीक है जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और जो हमने माना है वो भी लिख देंगे। क्या और क्या माना है अपने पास से? हमने माना CD बराबर h मीटर तथा और क्या माना है? AB बराबर x मीटर, ठीक है बच्चों। चलिए समकोण त्रिभुज पहले छोटे वाला ले लेंगे, ठीक है बेटा। समकोण त्रिभुज CBA में क्या लगाएंगे? हमें ये पता है, ये पता है, मतलब जैसा भी पता है, अभी न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं पता है, लेकिन पता तो है जो हमने माना है, तो हम लगा देंगे tan। क्या? tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB हो गया। BC क्या है हमारा? H, AB क्या है? X। अब हम यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे? क्योंकि हम ना उस चीज की वैल्यू निकाल लेते हैं जो हमने अपने पास से माना हुआ है और क्वेश्चन में या जो हमें प्रूव करना है वो हमारे काम का ना हो। फिर जब हम उसका मान निकाल लेते हैं तो इक्वेशन में जहां भी आगे बनता है पुट कर देते हैं उसे। तो यहां से हम x का मान निकालेंगे, क्या हो गया? h, और tan अल्फा आ जाएगा यहां से नीचे tan अल्फा, तो यानी कि x बराबर हो गया h कोट अल्फा। tan अल्फा ऊपर जाके कोट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इतना क्लियर हो गया। अब ले लेंगे हम अपना बड़े वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DBA में, या कह लो ABD में, ठीक है। यहां भी हमें दोनों चीजें पता है और ये पता है, तो क्या लगाएंगे? tan। लेकिन बड़े वाले त्रिभुज में हमारा जो एंगल है वो क्या है? बीटा। तो क्या हो जाएगा? BD बटे AB, ठीक है जी। BD हमारा क्या है बेटा?
बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, बीसी प्लस सीडी, ठीक है, बीसी प्लस सीडी बटे ए भी हमारा है एक्स, tan बीटा बराबर बीसी हो गया एच, सीडी हमारा क्या है कैपिटल एच बटे एक्स, ठीक है जी। अब ये एक्स आ गया है, ये मान लो इक्वेशन नंबर आपकी 1 थी और ये 2 थी, तो क्या करें, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दें, क्योंकि एक्स का मान रख देंगे, तो समीकरण 1 से एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो जी रखते हैं। ठीक है, क्या करेंगे देखो, tan बीटा बराबर h प्लस एच, एक्स का मान क्या है h कोट अल्फा, ठीक है जी, h कोट अल्फा हो गया, ठीक। क्या करेंगे, h कोट अल्फा इधर जाएगा, तो बेटा ये आ गया, मान रख दिया x का, ठीक है जी। अब ये कोट अल्फा है आपका, तो जब भी कोट अल्फा ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, tan अल्फा में, ये हो गया जी tan अल्फा में बदल गया, मतलब ऊपर इसकी गुना हो जाएगी, तो tan बीटा, tan अल्फा की इन दोनों में मल्टीप्लाई होगी, तो h और इस h की इधर मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, ठीक है, तो ये हो गया आपका h tan बीटा बराबर इस tan अल्फा की इधर मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। अब h वाली टर्म्स एक तरफ ले आओ, ले आएंगे ये h इधर प्लस का, इधर आके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो गया, ये बचा आपका है ना h tan अल्फा, ठीक है। यहां से h कॉमन, तो क्या बचा tan बीटा माइनस tan अल्फा, h tan अल्फा, तो h बराबर क्या आ गया h tan अल्फा, ये चीज इधर इसके गुना में h के, तो दूसरी तरफ जाके भाग में जाएगी, यानी कि tan बीटा माइनस tan अल्फा। तो बेटा यही तो प्रूफ करना था, बस यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। आया समझ में? अगर बेटा समझ में ना आया हो तो वीडियो दोबारा चला के देख लेना, दोबारा जरूर समझ में आ जाएगा। चलिए, तो बेटा आज की क्वेश्चन में हम 2 ही क्वेश्चन कवर कर पाए हैं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आना जरूरी है बेटा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करता कि आप कितने कर रहे हो एक दिन में, लेकिन आप कितने अच्छे से कर रहे हो, क्वेश्चन आपको कितना अच्छे से तैयार हो रहा है वो जरूरी है। क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, लेंथी थे और अच्छे क्वेश्चन थे, तो आई होप कि आप इन्हें अच्छे से कर पाएंगे और समझ में आ गया होगा, तो बेटा लगे रहो। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है, बाय।